अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद तनवा समाना में खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस मौजू को लेकर यहाँ बैठे हैं वो है उम्रा और हज किस तरह से अदा किए जाते हैं। मैंने 15 साल से ज़्यादा हज ग्रुप चलाया है और ग्रुप लीडर रहा अपने ग्रुप का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी खामियां मिली जो हम लोग वहाँ पर करते हैं और जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं अपने ग्रुप में तो तमाम हाजियों को उस मामले में ब्रीफ करता रहा। आज मौका मिल रहा है कि आप लोगों से, तो आप तमाम हज़रात से भी मैं उन मामलात को डील करना चाहता हूँ ताकि वो गलतियाँ जो हमें पता ही नहीं चलता और हम करते हैं और जिसका हमें बताया भी नहीं जा रहा होता, बहुत सी गलतियाँ। हज के तरीके, उम्रे के तरीके तो सब बता देते, लेकिन उन गलतियों के बारे में हमें एहसास ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। आज उसके बारे में भी बात होगी हमारी। हज उम्रे का तरीका, हज का तरीका मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा क्योंकि ये तो हर एक बता रहा होता है। बाकी गलतियों के बारे में मैं ज्यादा डिटेल से बात करूंगा आपसे। सबसे पहले तो हम उम्रे या हज का इरादा जहां कर लेते हैं, अल्लाह ताला हम पर अपनी बहुत बड़ी मेहरबानियां उसी वक्त से नाजिल फरमाना शुरू कर देते हैं और हम पर रहम फरमाते हैं कि सबसे पहले तो शैतान को बहुत हद तक हमसे मफलूज कर दिया जाता है। जो शैतानी करतूत, जो वसवसे वो हमारे अंदर लेकर आ रहा होता है दिलों में, यानी कि आपने उम्रा या हज का जहां इरादा किया, आप शराबी हैं, शैतान वहां पर आपको शराब नहीं पिला सकता। ज़ानी है, शैतान आपको ज़ना नहीं करवा सकता। जुआरी है, शैतान आपको जुआ नहीं खिला सकता। यानी बहुत से काम शैतान के वहीं पर रुक गए, वो मफलूज होता जाता है और अल्लाह ताला की मेहरबानियां हम पर और इनायतें हम पर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। तो सिर्फ ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां पर आपने सिर्फ इरादा किया और शैतान आप पर अपनी शैतानी करतूतों से मफलूज हो गया। लेकिन उसके पास जहां पर शैतानी वसवसे लाने का दायराकार है, वहां पर रूहानियत के जरिए भी वो आपसे बहुत सारे गुनाह करवा देता है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो जनाब, आपने जहां पर उम्रा या हज का इरादा किया, हम उम्रे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हज के लिए भी आप जा रहे हैं तो पहले आपने उम्रा अदा करना। तो अगर आप करीब से फ्लाइट ले रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तो ये तो करीबी फ्लाइट हो गई आपने। और जो दूर से ले रहे हैं, यानी कि अमेरिका, यूरोप वगैरह से आ रहे हैं, तो कनेक्शन बीच में ज़रूर होता है और उस कनेक्शन में एहराम जो है वो बांधने की हिदायत तो मैं यही करूँगा कि चूँकि अमेरिका ही ले लें तो यहाँ से दुबई के भी 14 घंटे, तो दुबई जाकर एहराम को बांधें। और पाकिस्तान वगैरह से जो है वो 4.5 घंटे की फ्लाइट है, तो जाहिर है बीच में कनेक्शन भी नहीं है, तो आप एहराम पाकिस्तान से ही बांध कर जाएंगे। एहराम का मतलब ये नहीं है कि आप एहराम की पाबंदियों में आ गए या आपने एहराम की नियत कर ली। आपने सिर्फ 2 चादर बांधनी है, एक तहमत की तरह नीचे, दूसरी आपने ऊपर ओढ़ ली, जिससे आपने अपने जिस्म को अब कहा जाता है बल्कि है लाजिम कि एहराम सिलावा नहीं होना चाहिए। एहराम सिलावा नहीं होना चाहिए, तो किस सूरत में सिलावा नहीं होना चाहिए इसके बारे में वजाहतें नहीं है। मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है या मैं पैंट पहनता हूँ, अब ये कुर्ता पहना हुआ है, कुर्ते की सिलाई हुई है, लेकिन सिलाई किस तरह से हुई है कि ये मेरी बाहें हैं, तो इन बाहों पर ये सिलाई की है, कटिंग करके सिलाई की है, तो ये शेप दे रही है मेरे बाजुओं का। इसी तरह पैंट मेरी टांगों का शेप दे रही है, कॉलर,
मेरे गर्दन का शेप दे रहे हैं, यहाँ से सिला हुआ है तो मेरे चेस्ट वेस्ट का शेप आ रहा है। तो एहराम जो है, एहराम बगैर सिला हुआ इसलिए कहा जाता है कि एहराम यानी कि वो शेप नहीं देनी है आपकी बॉडी की। पहले आपने अपने जिस्म की सफाई की, शावर लिया, शावर लेने के बाद खुशबुएं अपनी बॉडी पर ठीक ठाक लगा ली और खुशबू लगाकर और सब कुछ तैयार होकर आपने एहराम की 2 चादरें बांधी, बाहर आए गुस्ल खाने से और बाहर आकर आपने 2 रकात नफल अदा किए, नफल अदा किए शुक्राने के एहराम की चादरें बांधने के। इसके बाद आप एहराम की नियत नहीं कर रहे। एहराम की नियत क्या है? एहराम की नियत ये ज़रूर है कि आपने अपने उर्दू में भी कहा या अरबी में भी पढ़ा कि या अल्लाह मैं नियत करता हूँ एहराम की, उम्रे के एहराम की, इसे मेरे लिए कबूल फरमा दीजिए और आसान फरमा दीजिए। इसमें आसानी हर जगह, क्योंकि किसी ज़माने में ये सफ़र जो होता था वो महीनों पर होता था, आज 4.5 घंटे पर रह गया पाकिस्तान से। तो 4.5 घंटे का सफ़र ज़रूर है, लेकिन मशक्क़तें उसकी कहीं भी आ सकती हैं। और ये आप जा रहे हैं और ख़ास तौर पर हज करने वाले तो वो 0 मीटर होने के लिए जा रहे हैं, उम्र भर के गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए जा रहे हैं। तो जहाँ मशक्क़त है तो वहाँ ज़रा गिरेबान में झाँक लीजिएगा कि आपने ज़िंदगी भर गुनाह कितने किए और अब आप मशक्क़त कितनी उठा रहे हो उसमें। तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको। तकलीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, इस रास्ते पर बीमारी है अल्हम्दुलिल्लाह, इस रास्ते पर कोई भी तकलीफ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह का ही लफ्ज़ कहना है। उसमें बुराई करवाना, शिकायतें करवाना ये शैतानी अमल है। तो शैतानी अमल से बचिएगा। शैतान, मैंने आपको बताया कि चूंकि आपसे दूसरे बुरे काम नहीं करवा पा रहा तो अब वो आपको इन रास्तों पर लेकर जाएगा। शिकायतें जगह जगह पर करवाने की कोशिश करेगा, आपस में झगड़ा कराने की कोशिश करेगा और सबसे आसान काम गिबत करवाने की कोशिश करेगा। बचेगा इस रास्ते में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके रूहानी अरबे बहुत है, बहुत ज़्यादा बचिएगा। आप समझ रहे हैं कि नेक काम कर रहे हैं, लेकिन उसी में ये बुराई का अमल ढूंढ देगा। तो आप एहराम आपने ये नियत तो की, इस नियत के साथ असल नियत जो है वो तलबिया है। तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया जो है ये असल नियत है। इसको आपने 3 बार पढ़ लिया, यानी कि आप एहराम की पाबंदियों में दाखिल हो चुके। सो तलबिया आप मत पढ़िएगा उस वक्त तक कि जब तक के मीकात ना आ जाए। मीकात, आप जहाज यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, फ्लाइट आगे पीछे हो सकती है, डिले हो सकती है, फिर आप जहाज में बैठे, जहाज में बैठने के बाद भी आप बाकी दुआएं तो कर रहे हैं, इत्मीनान से अपना सफ़र कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, जो खाने पीने का वहाँ पर दिया जा रहा है आपको फ्लाइट में। और मीकात आने से पहले हर फ्लाइट में ऐलान होता है कि मीकात अब थोड़ी देर बाद अब मीकात से गुजरने वाले। PIA, एमरेट्स, सऊदिया और इत्तेहाद, कतर एयरवेज, तो ये ऐलान करते हैं बाकायदा कि हम मीकात से गुजरने वाले हैं। उससे पहले जैसे ही ऐलान हो आप तलबिया पढ़ना शुरू कर दें। तलबिया आपको एहराम की नियत में, एहराम की पाबंदियों में ले जाएगा। और उसी वक्त आप अपनी ज़बान में भी नियत कर लीजिए कि या अल्लाह मैं नियत करता हूँ उम्रे के एहराम की और उम्रा अदा करने की, उससे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा दीजिए। और 3 बार तलबिया पढ़ा। और तलबिया पढ़ते ही याद रखिएगा, मर्द हजरात जो है वो आवाज़ बुलंद में पढ़ेंगे और ख़वातीन ज़ेर लब पढ़ेंगी, आहिस्ता पढ़ेंगी कि इनकी आवाज़ इनके कानों तक पहुँचे।
اور آپ تلبیہ پڑھیں گے، 3 بار تلبیہ پڑھ کر پھر درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھ کر پھر آپ دعائیں مانگیں گے، جتنی بھی اپنے گناہوں کی، اپنے لیے آسانیوں کی، اپنے لیے راحتوں کی، اور ظاہر ہے آپ گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے. دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اللہ کے لیے، آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ ٹائم دے رہے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. عمرہ اور حج واحد وہ چیز ہے جس میں آپ بیک وقت ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، آپ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ ٹائم بھی دے رہے ہیں، اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اور ایکسرسائز یعنی وہاں کی مشقتیں تو ہے ہی. تو یہ سب چیزیں یہاں پر جمع ہو رہی ہیں اور اکٹھا کر کے آپ سب کچھ کر رہے ہیں. تو جتنا کوشش ہو سکے اتنی کوشش کیجیے گا کہ اپنے اس مبارک سفر کو تفریح سفر میں کنورٹ نہ ہونے دیجیے گا. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں وہاں کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں بیٹھے ہوئے، اور تلبیہ پڑھنے کا، کیونکہ جو ایک حاجی کا، عمرہ زائرین کا جو سب سے بہترین کلمہ ہے وہ ہے تلبیہ. تلبیہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. آپ تلبیہ پڑھتے ہیں اور آپ لبیک پڑھتے رہتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں، تو اس سے زیادہ اور کیا چیز ہو. لیکن لوگ دنیاوی باتوں میں لگ جاتے ہیں. اور تلبیہ پڑھنے کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا. 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، خواتین زیر لب، مرد بآواز بلند، اور اس کا درود شریف پڑھنا، اور اس کا دعائیں مانگنی ہے. دعائیں مانگ کر جب دعائیں ختم ہو پھر تلبیہ پڑھنا ہے. یہ بڑا قیمتی وقت ہے جو آپ مکہ تک پہنچنے میں صرف کر رہے ہیں. اس کو گوائیے گا نہیں. ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. تو اس کو جتنا آپ عبادت میں گزارتے ہیں، اور اتنی آسان عبادت کے صرف تلبیہ پڑھنا ہے اور درود شریف پڑھنا اور دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگیے گا. اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی قبر کے بے رونقی کی کہ یا اللہ اس کو پر نور کر دیجیے گا اپنے نور سے، قبر کے عذاب سے بچا لیجیے گا. صرف دنیاوی دعائیں نہیں، قبر کے عذاب سے، قبر کی گھٹن سے، قبر کے اندھیروں سے، قبر کی وحشتوں سے، قبر کی تنگی سے، قبر کی ہولناکیوں سے یا رب العالمین بچا لیجیے گا، اور جہنم کی تو سسراہٹ تک سے محفوظ کر لیجیے گا. اور ہماری قبر کو یا اللہ تحت نگاہ تک وسیع اپنے نور سے منور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آمد سے گلے گلزار، مہکدار اور جنت کی ہواؤں سے تر و تازہ فرما دیجیے گا. اور ہو سکے مالک تو حساب کتاب کے بہت کچے بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے گا. روز قیامت، روز حشر روشن چہرے والوں میں ہمارا شمار کر دیجیے گا. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر پل صراط پر آسانی کے ساتھ پار فرما کر حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما کر عزت داروں میں کر دیجیے گا. مالک عزت عطا فرما دیجیے گا، دونوں جہانوں کی عزت عطا فرما. بہت ساری دعائیں جب آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، بہت کچھ آپ کو یاد آئے گا. تو بہتر ہے کہ گناہوں کو یاد کیجیے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں نے یہ کفن پہن رکھا ہے. اب اس کے بعد آپ کے آخری سفر شروع ہے، تو یہ آخرت کسی وقت بھی اچانک سفر شروع ہو سکتا ہے.
گناہوں کو یاد کیجیے اور اپنے گناہوں کی معافیا مانگیے گا. لوگ صرف اپنے کاروبار اور اسی کی دعائیں مانگ لیتے ہیں, اپنے بچوں کی دعائیں مانگ لیتے ہیں. نہیں یار, اپنی آخرت کی دعائیں سب سے پہلے. خیر, آپ نے تلبیہ پڑھ لیا. تلبیہ اب آپ کا آپ دہراتے رہے اور جدہ پہنچے. امیگریشن میں پرابلم ہوگی, ہو سکتا ہے آپ کو لائنوں میں لگا دیا جائے, اور ہو سکتا ہے کہ امیگریشن کی لائن میں آپ لگے ہو اور اچانک امیگریشن آفیسر کو چائے کی طلب لگ جائے اور اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور نکل جائے وہاں سے, اور آپ اب 20 منٹ تک کھڑے, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ آ جائے, تب بھی شکایت اپنی لبوں پر مت لائیے گا اور خاموشی سے کھڑے ہوئیے گا. اور صبر, ان اللہ مع الصابرین, اللہ مجھے صبر عطا فرما, اللہ مجھے صبر عطا فرما. ساتھ آپ کی فیملی ہے تو ان کو بھی تلقین کیجیے کہ صبر کی تلقین, کہ یار اس سفر میں ہمارے گناہ کتنے ہیں, اس سفر میں تکلیفیں آ رہی ہیں تو ہم لکی ہیں. وی آر لکی کہ ہمیں ہمارے اس سفر مبارک میں ہمیں تکلیفیں آ رہی ہیں. اگر آپ لکی نہیں ہیں تو آپ کو بالکل مکھن کے بال کی طرح نکل جائیں گے, تو اپنے آپ کو لکی اور خوش قسمت سمجھیے گا جس وقت اس سفر میں آپ کو تکلیفیں ہیں. سفر کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ باہر نکلے. اگر عمرہ زائرین ہیں تو ان کو بسوں کی طرف دوسری طرف لے جایا جائے گا, اور حج کے مسافر ہیں تو ان کو آگے پرابلم ہوگی اور مزید ان کی تکلیفیں بڑھیں گی, کیونکہ یہ سفر حج ہے, 0 میٹر ہونا ہے. تو باہر نکل کر ان کے خیمے کے کارڈ, معلم کی الاٹمنٹ اور یہ سب مراحل سے گزرنا ہوگا. اس سے گزر کر اپنی ان کے بس اسٹینڈ بڑے دور ہوں گے, وہاں تک جانا ہوگا, اور ان بس اسٹینڈ پر جا کر چونکہ آپ سے کسٹم کے بعد وہاں سے وہ لگیج لے لیں گے, اور وہ آپ کے پاکستانی پرچم کے پاس جو ایریا پاکستانیز کا بنا ہوگا وہاں پھینکے ہوئے ہوں گے, یا جس ملک سے بھی جو گیا ہوگا, انڈیا سے گیا ہوگا انڈیا کا پرچم, بنگلہ دیش سے گیا ہوگا بنگلہ دیش کا, تو وہی وہ سامان وہ کہیں بھی الٹ کر جا سکتے ہیں. آپ کو سامان ڈھونڈنا ہوگا, اور اتنے سارے سامان میں اپنا لگیج ڈھونڈنا ہوگا. تو ساری فلائٹ کا سامان ایک ہی طرف پڑا ہوگا, اس میں اب اپنا لگیج بھی ڈھونڈنا ہے, نکالنا ہے. اب بیٹھنے کی مہلت نہیں ہے, آپ کے پاس آرام نہیں ہے, نماز کا ٹائم ہوا, نماز بھی ادا کرنی ہے, پھر وہاں پر بیٹھنا ہے, بھوکے پیاسے بھی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بہت معلم وہاں پر کچھ دے دے, اور نہ بھی دے تو کچھ لے کر خود لے لیا. پھر وہاں پر انتظار کر رہے ہیں اب بس کی باری. آپ کا گروپ لیڈر جو اگر آپ حج والے ہیں یا آپ عمرہ زائرین, تو آپ کے گروپ لیڈر آپ کا انتظام کروا رہے ہیں, آپ اس انتظام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. گرمی بھی ہو رہی ہے, پنکھے چل رہے ہیں, لیکن گرمی بے حد ہے. تو وہاں پر بیٹھ کر اب اپنی بس کا بڑے صبر کے ساتھ درمیان میں نماز, لیکن آپ نے معذرت, لیکن آپ نے اپنی جگہ سے زیادہ دور نہیں جانا. آپ انتظار کر رہے ہیں, بس آپ کا انتظام نہیں کرے گی. جہاں گروپ لیڈر بیچارہ بڑا مجبور ہو جاتا ہے کہ جہاں بس ڈرائیور نے یا جہاں وہاں کے معلم نے آپ کو کہہ دیا کہ یور برتھ از ریڈی, تو بس آپ کی تیار ہے. اب اس نے بیچارے نے لائنیں لگوانی ہیں. معلم تو کہے گا کہ قطاریں لگواؤ. اب وہ بیچارہ لائن لگانے کے لیے آپ کو فوراً آواز دے رہا, آپ سامان اپنا گھسیٹتے ہوئے وہاں لائن میں آ کر کھڑے ہو گئے, اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اب لائن لگنے کے آدھے گھنٹے تک بھی بس نہیں مل رہی. آپ گروپ لیڈر کو بھی کچھ نہیں کہیں گے, تامل کے ساتھ وہ تو بیچارہ مجبور ہے غریب. اس کو تو جا معلم نے کہا, اس نے فوراً لائن لگوا دی, غریب نے اپنا کام شروع کر دیا. ہو سکتا ہے معلم کو بھی آگے کوئی پرابلم ہو رہی ہو,
लेकिन वो बस वगैरह वहां पर लाइन लगाने का, ताकि उसको बस फौरी तौर पर निकलवानी है। बस आई, खाली हुई, इसके साथ ही फौरन आप लोगों को बस में बैठाना और वहां से निकाल देना है मक्का मुकरमा के लिए। तो मक्का मुकरमा के लिए निकालना है, तो अब उसने बस वहां पर नहीं रोकनी है, जबकि इसके बावजूद बड़ी टाइम लग जाता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी ग्रुप लीडर हमें इतनी जल्दी यहाँ पर बुला लिया और लाइन में खड़ा करके ख्वार कर रहा है और हम परेशान हो गए और हम ये हो गए, मेरी बीवी बेचारी बीमार है, मेरी माँ उसकी तबीयत ठीक नहीं यार, ये मजबूरी है। इन मजबूरियों को समझिएगा और लाइन में लगिएगा। लाइन में लगकर जब बस आपका कह दिया जाए तो जहां सीट मिले अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उसमें बैठेगा। और इस रास्ते में जहां आपका तलबिया, आपका बेहतरीन कलमा है, तो इस पूरे सफर में अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन लफ्ज कोई नहीं है। जो अल्लाह ताला को खुश करने जा रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तकलीफ पर, बुखार है 104 है अल्हम्दुलिल्लाह, 103 है अल्हम्दुलिल्लाह, 102 है अल्हम्दुलिल्लाह। आए 1 घंटे से बैठे बस कतार में और बस नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि 4 घंटे नहीं 1 घंटे में बस आ गई। क्या हो सकता है उसको देखना है, क्या हो रहा है इसको नहीं देखना कि 1 घंटे बाद बस आई है, हमें कतार में 1 घंटे पहले लगा दिया। लेकिन ये सोचे कि ये 5 घंटे बाद भी आ सकती थी, 5 घंटे भी कतार में। तो अल्लाह का बड़ा करम है, ऐसा नहीं। अब तस्वीर का डार्क पहलू देखिएगा, रोशन पहलू मत देखिएगा। आप ये देखिएगा कि जी ये 5 घंटे बाद आती तो हम क्या कर लेते। इसी तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उसमें बैठ जाना है बस के अंदर बैठे। अब बस में सामान चढ़ रहा है और आपको कोई पूछा नहीं जा रहा, आप बैठे हुए। फिर 1 घंटे बाद सामान भी चढ़ गया, लेकिन 1 घंटे तक बस नहीं हिल कर दे रही है, तो भी बैठे हुए हैं। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटे बाद बस चली अल्हम्दुलिल्लाह, 3 घंटे बाद तो नहीं चली ना यार, 1 घंटे में चल गई। फिर ये यहाँ से निकलेगी बस निकलेगी मक्का मुकरमा की तरफ। और मक्का मुकरमा की तरफ तो आपको याद होगा मैंने कहा है बेहतरीन कलाम क्या है, बेहतरीन कलाम है तलबिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पढ़ते हुए जाना है, 3 बार पढ़ना है। मर्दों ने बावाज़े बुलंद बस गूंज रही हो आपकी, औरतें ज़ेरे लब खवातीन, और इसके बाद दुरूद शरीफ दुआएं। फिर ये इतने मुबारक सफर की तरफ जा रहे हैं। और मक्का मुकरमा में जब तक पहुंचेंगे तो उससे पहले आपको एक जगह रोक दिया जाएगा। आप लोगों की सब दोबारा जो है लिस्टिंग की जाएगी और वहीं पर आपको जमजम और खजूर वगैरह भी दे दी जाएगी। फिर इसके बाद वहां से निकले, अब मौलिम के दफ्तर तक पहुंची बस, दफ्तर पर पहुंची। अब दफ्तर में दोबारा जो है एक बार लिस्टिंग हो रही है। मौलिम हो सकता है कि वहां पर आपको कुछ खाना प्रोवाइड कर दे, अगर उसकी एग्रीमेंट में है तो वहीं पर दे दे और कह दे कि होटल जाकर खा लीजिएगा या कुछ और इंतजाम। बहरहाल उनकी पासपोर्ट वगैरह की वहाँ पर मुंतकली होती है मौलिम के पास। और फिर इसके बाद मौलिम आपको साथ अपना बंदा भेजता है जो कि ड्राइवर को रास्ता बताता जाता है कि इनका फंदुक यानी इनकी होटल ये है और इस होटल की तरफ ये रास्ता जाएगा, ये रास्ता जाएगा, ये रास्ता जाएगा। और वो ड्राइवर की रहनुमाई करते हुए आपको आपके फंदक तक पहुंचाता है। फंदक पर पहुंचाया यानी आपके होटल तक पहुंचाया, होटल पर पहुंचाया। होटल पर पहुंचकर अब आप लॉबी में हैं, आपके सबसे पहले कमरे अलॉट किए जाएंगे। ये भी बड़ा सबर आजमा मरला है। आप नहीं कह सकते कि यार पीछे 12-15 घंटे की क्वारी करके आ रहा हूं और मेरी फैमिली ये नहीं। हर मरहले पर
क्योंकि बहुत सारे हाजी पहुंच रहे। अब होटल में कमरा अलॉट हुआ, अब वो ग्रुप लीडर आपको आपके कमरे की चाबी दे रहा है, आपको अपने कमरे की चाबियां मिल रही हैं। अपनी चाबियां मिलकर इसके बाद अब आप लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, आपका सामान उतरवाया आपने अपने सामने। बहुत से हाजी जाकर बैठ जाते हैं लॉबी में कि थक बहुत गए। अरे तो भाई आपका सामान कौन उतरवाएगा? मजदूर तो उतार कर नीचे रख देगा रोड पर, रोड से कौन उठाएगा? यही मसला एयरपोर्ट पर भी आता है। फिर मक्का पहुंच कर बोलते यार हमारा ये सामान कहां गया है यार? तो भाई वह एयरपोर्ट से तुमने पूरा चढ़वाया तो अपने सामने? नहीं, हम तो बस में बैठ गया था, हमें तो बोला गया था कि चढ़ जाएगा। नहीं भैया, अपना सामान अपने सामने, अपनी चीज अपने सामने। तो इसी तरह होटल में भी आप अपनी फैमिली को अंदर भेज दे यार, लेकिन अपना सामान अपने सामने बस से नीचे उतरवा कर अपनी निगरानी में खुद जाकर अंदर रखें लॉबी में। वहां कोई आपका सामान रखने वाला नहीं होगा। 5 स्टार होटल भी अगर आपकी है तो 5 स्टार का दुनिया में मतलब कुछ और है, वहां मतलब कुछ और है। कोई बेल बॉय नहीं होगा आपका सामान उठाकर अंदर रखने वाला। अपना सामान खुद रखना है, अपने सामान की हिफाजत खुद करनी है। आपका ग्रुप लीडर भी किसी बात का जिम्मेदार नहीं होगा। वो जिम्मेदार है इस बात का कि आपको वहां से बस में बिठवाया देर से, जल्दी, फिर इसके बाद बस वहां से निकली। आपसे ज्यादा आपके ग्रुप लीडर को जल्दी होती है कि आपको बस में बैठा, आपको जितनी सहूलत के साथ लेकर आ जाए। क्यों? कि वो फिक्रमंद होता है आप लोगों के लिए, वो अपने लिए फिक्रमंद नहीं होता। तो उसको दुश्मन की निगाह से देखना बंद कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब मौलिम के वहां पर आपने सामान अपना लॉबी में, अब लॉबी में जब आपको आपके कमरों की चाबियां मिल गई, अब लिफ्ट की तरफ सब के सब इकट्ठे। एक बस में 50 अफराद होते हैं, 3 बसें भी पहुंची तो 150 अफराद। लिफ्ट कितनी है? 3 है या 4? एक लिफ्ट में कितना आदमी जा सकता है? किसी में 8, किसी में 12। जबकि बड़ी लिफ्ट हुई तो हो सकता है 15, क्योंकि चाइनीज तो लिख देते 20, लेकिन चाइनीज के और पाकिस्तानी का हमारे वजन में बड़ा फर्क है, कद में बड़ा फर्क है, जान में बड़ा फर्क है। तो हमारे वेट जो है वो वेट के हिसाब से होती है लिफ्ट, वो पर्सन के हिसाब से एक्चुअली नहीं होती। तो वहां पर आपने अगर 10 बंदे भी जा रहे हैं और 4 लिफ्ट है तो एक वक्त पे 40 आदमी, तो अब 150 आदमी है, तो यानी कि 4 बार आगे पीछे हो सकती है। तो आराम से लाइन लगाए, लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करें, और जब आपकी बारी है फौरन लिफ्ट में बैठे, और लिफ्ट जहां आपके फ्लोर पर आपको छोड़े फौरन निकल आए। इस वक्त सबसे ज्यादा आपका ख्याल रखना है कि हमारी वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो। आप याद रखिएगा एक बात कि आप अल्लाह को खुश करने के लिए निकले, और अल्लाह को खुश करने के लिए निकले हैं तो अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखेंगे तो ही अल्लाह खुश होगा। अल्लाह के बंदों का ख्याल रख रहे हैं तो अल्लाह खुश होगा। तो मैं नहीं कह रहा कि दूसरों के सामान भी आप उठा कर रखें यार, वैसे तो होना चाहिए। बुजुर्गवार बहुत होते हैं इसमें, कमजोर खवातीन होती है। पता चला एक मर्द अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हुआ है, 4 और खवातीन है, अकेला मर्द है, तो कहाँ तक रखेगा? तो है एक दूसरे की हेल्प कीजिए यार। मैं तो अपना स्लोगन बनाता था अपने एज ग्रुप का, मैं ना लिखता था कि मुझे सुन्नी चाहिए, ना मैं लिखता था कि अहले तशी चाहिए, ना मैं लिखता था बरेलवी, ना देवबंदी। मैं एक स्लोगन बनाकर चल रहा था, वो ये कि वो मुसलमान हजरात जो एक दूसरे की खिदमत का जज्बा रखते हो अपने अंदर। हज या उम्रा क्या है? अल्लाह की खुशनूदी हासिल करना, और खुशनूदी आप उसके बंदे की ही एहतराम, उसके बंदे का ख्याल रखकर ही हासिल कर सकते हैं। अल्लाह सिर्फ आपको माओ से ज्यादा नहीं चाहता, आपके साथ जो दूसरा सफर कर रहा है उसको भी माओ से ज्यादा चाह रहा है। तो ये ख्याल करके कि यार हो सकता है कि ये मुझसे ज्यादा, बल्कि हो सकता है कि हम तो यही सोचेंगे कि ये हमसे ज्यादा अल्लाह को अजीम होगा, अल्लाह से ज्यादा अल्लाह को प्यारा होगा। यार इसकी खिदमत कर लूं तो शायद अल्लाह ताला जो है मुझसे राजी हो जाए। अपने आप को गुनाहगार और दूसरे को अजीम समझ लो यार,
बरकतें तो यहाँ भी मिलती है। तो लिफ्ट के जरिए आप अपने कमरे में पहुंचे। कमरे में पहुंचकर अब सबसे पहला काम ये करना है, आप वॉशरूम वगैरह से फारिग होंगे और बहुत थके हुए आ रहे, खाना भूखे भी होंगे, खाना भी खाएंगे। ये 4.5 घंटे का सफ़र भी जो है मैं आपको गिनवा दूंगा कि ये तकरीबन 12 घंटे 16 घंटे से कम का नहीं होता। तो आप मेहरबानी करके खाना ना खाकर फिर आप आराम करें। सबसे पहले आराम करें और इसके बाद उम्र की अदायगी के लिए चले। वो मैं आपको अपनी अगली किस्त में बताऊंगा कि उम्र की अदायगी के लिए जाना है तो मताफ में क्या गलतियां करते, तवाफ के दरमियान क्या गलतियां होती है, मैं डिटेल में आप लोगों को बना कर देना चाहता हूँ। बाकी मौलाना या जो भी समझाते हैं हमारे उलमाए कराम, वो दीन भी समझाते हैं। मैं गुनाहगार बनता हूँ तो मैं दुनिया के हिसाब से भी लेकर आप लोगों को चलूँगा और वहाँ की जो मुश्किलात हैं उनको भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, और उन गलतियों को जिन गलतियों का हमें एहसास भी नहीं होता। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी और उन लोगों का भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हाफिज़।